नमस्कार, मैं हूं मनोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई अनाज मंडी में प्रेरणा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, और यहां मैं इसलिए हूं क्योंकि यहां पर आपको ज़िंदगी भर ओपीडी बिल्कुल फ्री मिलेगी। अब इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ओपीडी बिल्कुल फ्री कर दी गई है। हाँ जी, बिल्कुल ओपीडी बिल्कुल फ्री है। यहाँ आइए और अपने जो रोगों का इलाज कराइए बिल्कुल मुफ्त, यानी ओपीडी का कोई चार्ज नहीं देना आपको। यहाँ पे आपको प्योर आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाएंगी और बिल्कुल आप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपकी जो दिक्कत है उसको जड़ से ख़त्म किया जाएगा। डॉक्टर साहब, पहले आयुर्वेदिक को थोड़ा सा समझेंगे, बेसिकली ये है क्या? क्योंकि अमूमन लोगों को बीमारियां हो जाती है तो कई तरह के मेडिसिन ले लेते हैं, फ़र्क नहीं मिलता, तो आयुर्वेदिक से कितना बेनिफिट मिलता है, सबसे पहले ये जानना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि आयुर्वेदिक दवाई है वो जड़ पे काम करती है। कई बार क्या होता है और मेडिसिन आप लेते हैं तो उसके लिए आप जब तक मेडिसिन लोगे तब तक आपको आराम रहेगा, लेकिन आयुर्वेद के अंदर ऐसा होता है कि आपकी जो मेन दिक्कत है यानी उसकी जड़ पे काम किया जाएगा। और पेशेंट्स को हम ये भी बताएंगे कि आपकी डाइट क्या लेनी है और उसका लाइफस्टाइल भी सुधारेंगे ताकि वो बीमारी दोबारा ना हो। अब सबसे पहले ये होता है कि अब जैसे बीपी का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट लगातार टैबलेट्स लेता रहेगा तो ये मतलब वो जब तक दवाई लेगा तब तक ठीक रहेगा, ये नहीं है। अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हम उसकी जो दवाइयाँ हैं वो छुड़वा देंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर हम यहाँ पे बीपी का, शुगर का ट्रीटमेंट करेंगे। जॉइंट्स पेन हो गया जैसे अर्थराइटिस यानी जिसको गठिया बाव बोलते हैं, और जैसे सर्वाइकल पेन हो गया जिसको सबसे ज़्यादा रहता है आज के टाइम में, कमर का दर्द हो गया, तो इन सभी का इलाज अपने को आयुर्वेदिक तरीके से करेंगे बिल्कुल। और जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ यूज़ करेंगे वो भी क्लासिकल मेडिसिन यूज़ करेंगे हम, कि ज़्यादा ये नहीं है कि पेशेंट्स को हम ज़्यादा पैसे देकर उनको ठगेंगे या ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पे उसके पेशेंट को हम बिल्कुल उसके मतलब दवाइयों का बड़ी उसको इलाज करके उसका अच्छे से और उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। यहाँ पे ये नहीं मतलब कोई भी उसको मतलब उसको जान से में नहीं करना, सब मेन मतलब ये बात है यहाँ पे कहने का। हालांकि अगर हम ओपीडी की बात करूँ तो ओपीडी पे पहले किसी भी व्यक्ति को अच्छा खासा खर्च पे करना पड़ता था बीमारी के अनुसार, तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल की शुरुआत की गई उसमें ओपीडी बिल्कुल ही फ्री कर दी गई है। बिल्कुल फ्री है ओपीडी, सिर्फ आपको मेडिसिन के चार्जेस देने पड़ेंगे, वो भी ज़्यादा नहीं रहेंगे, जो हर कोई पेशेंट अफोर्ड कर पाएगा, इस तरह के चार्जेस हैं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, कितना का बेनिफिट कितना का मिलेगा और किस किस बीमारी में रिलीफ मिल जाएगा, ये है वो बता दीजिए। इसमें जैसे माइग्रेन हो गया, पेट से संबंधी जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, लीवर से संबंधी जितने रोग हैं उन सभी में इसका इलाज किया जाएगा। और आज के भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है जिन लोगों को, ये सब चीज़ें रहती हैं, इन सभी का 100% श्योरिटी के साथ इलाज किया जाएगा। और जड़ पे खास करके ध्यान कर जड़ से ख़त्म किया जाएगा उस ट्रीटमेंट, उसके दवाई से रोगों को। तो कितने के डॉक्टर्स रहेंगे जो इस हॉस्पिटल को मैनेज करेंगे, या कोई भी आना चाहे तो कितने से कितने बजे तक आ सकता है? सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगा ओपन। हाँ जी, और मैं यहाँ रहूँगा और एक फ़ीमेल डॉक्टर्स हैं वो भी रहेंगे, यानी जिनको गायनी की कोई भी प्रॉब्लम्स रहे लेडीज़ को, वो भी अपनी आके यहाँ पे मेडिसिन मतलब दिखा सकते हैं और अपनी दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कैसे विचार बना कि ओपीडी फ्री करनी चाहिए, क्योंकि ओपीडी मेन प्रोसेस होता है किसी भी बीमारी के इलाज में? कैसे माइंड में कैसे सेट हुआ कि पहले इसको ही फ्री किया जाए ताकि लोगों को बेनिफिट मिले? कैसे सेट हुआ? तो यही है ना, सबसे पहले लोगों को आते ही पैसे देने पड़ जाए तो लोग आना नहीं चाहते, सबसे पहले यही रहता है। और फिर वो सोचते हैं कि इतने पैसे दे के तो अपनी बीमारियों को वो पकड़ मतलब बता के दिया, फिर ठीक ही नहीं होते। इस चक्कर में वो बिना डॉक्टर के परामर्श की दवाइयाँ लेते रहेंगे मेडिकल से भी, ओपीडी के पैसे ना देने पड़े, इसीलिए वो डायरेक्ट मेडिकल पे जाके दवाइयाँ लेते हैं। वो सबसे ज़्यादा ख़राब रहता है, क्योंकि अपने को बिना परामर्श के, डॉक्टर की बिना सलाह के कोई भी आप अगर आपने दवाई लेते हैं तो वो नुकसान करती है बॉडी के अंदर, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो। सीधी सी बात ये हो, तो कोई ये कह दे कि आयुर्वेदिक दवाई नुकसान नहीं करती, करती है, लेकिन वो डॉक्टर की देख रेख में लेनी चाहिए, सबसे मेन बात है। इसीलिए हमने ओपीडी फ्री करी है ताकि लोग बिना डॉक्टर के परामर्श की दवाई ले यहाँ से और अपने रोगों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करें। हालांकि कई लोगों के मन में बड़ा सवाल ये भी होगा कि ओपीडी फ्री कर दिए तो हो सकता है दवाइयाँ महंगी ना होगी हों। नहीं, दवाइयाँ महंगी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लोग जितना दे सकते हैं पैसे, मतलब उतने ही हम दवाइयों का खर्चा होगा, यानी अफोर्ड कर सकते हैं जो लोग, इतना खर्चा है। डॉक्टर साहब, मोबाइल टेक्नोलॉजी का दौर है और एआई का सिस्टम है, लोग आजकल चैट जीपीटी हो गया है, जेमिनी से पूछ लेते हैं कि कौन सी दवाई लें कौन सी ना लें। आप एज ए डॉक्टर क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे ताकि लोग कहीं ना कहीं बीमारियों से सही भी रहें? नहीं, इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी होती है। एक दवाई के बहुत सारे काम होते हैं, वो डॉक्टर की
नज़र से और डॉक्टर जिस हिसाब से उस दवाई का काम करवाना चाहता है वो डॉक्टर के पास ही हो सकता है, ये नहीं है कि वो अलग हो सकता है। आप देखोगे कि कई बार गूगल से आप सर्च करके कोई भी दवाई देखोगे तो आयुर्वेदिक का एक ऐसा रूल है कि आयुर्वेदिक की उसके अंदर 2 लाइन दिखा देंगे भी इसमें काम कर रही है, लेकिन आयुर्वेदिक की एक दवाई 100 रोगों पे काम करती है। वो डॉक्टर देखेगा ना इसको किस यूज़ में लेना है। वो गूगल तो आपको 3 ही बीमारी बताएगा, लेकिन उसमें 100 बीमारियाँ और हैं जिनमें वो काम करती है दवाई, और क्या उस किस पेशेंट को नहीं लेनी वो दवाई वो डॉक्टर को पता होता है, वो गूगल को नहीं पता होता। ये चीज़ है। तो हालांकि पहले आप ऑनलाइन एडवाइस कर रहे थे, अब आपने फिजिकल तौर पे शुरू किया है, तो शहर वासियों को क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? यही है, उनके लिए सबसे बढ़िया मौका है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को चिकित्सा का पहला अवसर देना चाहिए, ताकि क्या होता है कि रोगों से जड़ से इलाज किया जाए। और सबसे मेन इसके अंदर ये रहता है कि आयुर्वेद का एक पहला उद्देश्य होता है कि जो स्वस्थ मनुष्य है उसका स्वास्थ्य को बनाए रखें और रोगी के रोग को दूर रखें। यानी जो रोगी है उसको तो रोग का दूर करना ही करना है, यानी जो स्वस्थ मनुष्य है जिसको कोई रोग नहीं है उसको भी हम ठीक, मतलब उसका स्वास्थ्य बना रहे, बिल्कुल स्वास्थ्य बना रहे आगे लंबे, वैसे वो बीमारी ना हो। इसका भी ऐसा भी मतलब आयुर्वेद के अंदर ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो वो बिल्कुल उसको स्वस्थ रखती है इंसान को। अच्छा डॉक्टर साहब, रिलीफ कितने टाइम में मिल जाता है? किसी भी आप बीमारी की बात करें तो आयुर्वेदिक सिस्टम में वो जाता है, इलाज शुरू करवाता है, तो कितना का समय मानते हैं कि उस समय की अवधि के दौरान जो है उसको रिलीफ आना शुरू हो जाता है, या फिर कहीं रिलीफ मिल जाता है? इसके अंदर देखो मेनली क्या होता है कि आयुर्वेद थोड़ा धीरे काम करता है, लेकिन वो उसके पेशेंट के ऊपर भी वरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट भी किस हिसाब की बीमारी है, किस हिसाब का पेशेंट है, कितनी लंबी बीमारी है, हर चीज़ उस पर आप कह नहीं सकता मैं आपको कि हम 7 दिन में ही ठीक कर देंगे, हम 10 दिन में ही ठीक कर देंगे, ये कहना एक मतलब वो है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी 1 महीने में उसको फ़र्क पता चल जाएगा पेशेंट को कि हाँ मुझे आराम आ रहा है, ठीक है ना। यानी इलाज पक्का होगा, ये गारंटी पक्का होगा। हाँ, कोई झूठ बोल के इलाज नहीं करेंगे कि आज 7 दिन में आपका ट्रीटमेंट कर देंगे, 2 दिन में ठीक कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो अलग अलग पेशेंट की अलग अलग, अब जैसे चमड़ी का रोग है, चमड़ी के लिए लोग 2-2 साल 10-10 साल पुरानी उसको जैसे स्किन प्रॉब्लम्स हैं, वो 10 साल से दवाई ले रहा है, तो हम ये तो नहीं है 7 दिन में उसको ठीक कर देंगे, उसमें टाइम लगेगा उसको रिकवरी होने में। क्योंकि आयुर्वेद ऐसा होता है, आयुर्वेद धीरे धीरे उसको ठीक करता है, यानी एकदम से कोई चीज़ को अगर ठीक हो रहा है तो वो दवाई जा रही है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा जी। और अगर वो धीरे धीरे जाएगी तो यानी वो जड़ से ख़त्म होगी। यानी कुल मिला के 2 बातों पे मैं छोटी लेके चलूँ, एक तो ये कि जो भी यहाँ आएगा उसको ओपीडी बिल्कुल फ्री रहेगी, और दूसरा ये कि दवाइयाँ महंगी नहीं बेची जाएंगी। नहीं, बिल्कुल भी महंगी नहीं दी जाएगी, बिल्कुल जो लोग जितना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से उसका होगा। और बाकी डिपेंड करता है उसकी मरीज़ की क्या दिक्कत है, रोग क्या है उसको, ठीक है। कुछ बीमारियों में थोड़ी कॉस्टली दवाइयाँ होती हैं, कुछ में नहीं होती, तो ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई नहीं है हर किसी, ये नहीं है कि हर बीमारी में हम कॉस्टली दवाइयाँ दे रहे हैं, ठीक है ना। वो उसके डिपेंड करता है कि कितनी पुरानी उसकी दिक्कत है और कितना वो है। यानी इलाज हर व्यक्ति की पॉकेट में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेदिक कोई भी उसको दिक्कत है, सबसे आज के टाइम में और अपने एरिया में सिरसा में जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा स्किन के, सोराइसिस हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ऐसी एक्जिमा हो गया। इसमें क्या है कि फंगल इन्फेक्शन की क्या है कि आप लंबे समय तक लेते रहते हो, ट्यूब लगाते रहते हो, ठीक ही नहीं होती, जड़ उसकी वैसी की वैसा है, ठीक नहीं हो रहा, ऊपर से ठीक दिख रहा है लेकिन वो दोबारा होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो अपने को क्या करना है कि इसके अंदर जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट करेंगे वो उसकी स्किन की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेगा। ये अब हम 6 महीने उसको बोल देंगे पहले कि आपको 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी, साफ सीधी सी बात है, लेकिन वो ठीक करेंगे उसको। ये नहीं है कि पूरी उम्र के लिए भी आपको ये लेते रहो बस, ठीक है, ये नहीं। तो बिल्कुल सिरसा को प्रेरणा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के रूप में एक बड़ी सौगात मिल गई है, और यहाँ पर आपकी ओपीडी बिल्कुल फ्री होगी, और इसी के साथ साथ आपकी जो दवाइयाँ हैं वो आपको पॉकेट के अंदर मैं कह सकता हूँ कि इलाज आपका हो जाएगा। ना तो यहाँ दवाइयाँ महंगी होंगी और ओपीडी भी बिल्कुल फ्री होगी, और तमाम बीमारियों का इलाज यहाँ आपका हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।